वो लोग बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं। उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं राज्य के हित में करते हैं, जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। अगर इधर से भी जुमलाबाजी हो तो एक दिन भी उनका टिप्पणी नहीं आएगा। जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। जदयू कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान जदयू कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इसके साथ ही कई समस्याएं ऐसी भी थी जिसका तत्काल समाधान नहीं हो पाया, उसके लिए संबंधित अधिकारियों के पास उन्हें भेजा गया। वहीं इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया से भी बातचीत की है। मीडिया कर्मियों ने जब यह सवाल पूछा कि क्या जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जदयू की तैयारी है, तो इस पर मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जदयू में हमेशा कुछ बड़ा ही होता रहता है। जदयू में कभी भी जो जदयू पार्टी है वो एक साल तक काम नहीं करती है और ना ही ऐसा है कि चुनाव आता है तब काम करती है। जदयू एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर लगातार काम करती है। और रही बात लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की, तो उसके लिए जदयू पूरी तरह से तैयार है। चाहे चुनाव कभी भी हो, हम लोग पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, जो लोग इन सब चीज़ों को उठाते रहते हैं वो लोग बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं। और नीतीश जी के एक एक एक्शन पर जो है वो अपना टिप्पणी जाहिर करते रहते हैं और उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं राज्य के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, लोगों के हित में करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। अगर इधर से भी जुमलाबाजी हो तो एक दिन भी उनका टिप्पणी नहीं आएगा। सर, जिस दिन से जदयू में लगातार सरगर्मी देखी जा रही है, कहा जा रहा है कि जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है। जदयू में हमेशा बड़ा होता है, कब छोटा होता है। जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो हर दिन कुछ तो बड़ा होगा, तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। बैठक है, क्या कोई बड़ा फैसला होगा? अब तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा अपना। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? नहीं, ये तो तय होता है, पार्टी के अंदर बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। अब हम तो एक मेंबर हैं, तो हम तो मेंबर हैं, तो मेंबर की हैसियत से जा रहे हैं। वहाँ पर जो एजेंडा आएगा उस पर बातचीत होगी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक वो ड्यू है, इसलिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। श्रवण जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो है फिर वही हाल होगा जो आरसीपी सिंह का हुआ था? क्योंकि ऐसा लग रहा है। आप लोग तरह तरह का अर्थ लगाते रहते हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ सभी प्रश्नों के मान बराबर हैं, सब लोग का महत्व है। एक दूसरे के कड़ी के रूप में यहाँ हम सब लोग काम करते हैं, चाहे अध्यक्ष के कुर्सी पर रहें या सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करें। हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के काम करते हैं और सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते हैं। चर्चा ये है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ न हो जाए। अब तो जो भी सामने बात आएगी मुकाबला उसका किया जाएगा। हम लोग कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं हैं कि हम लोग सिर्फ चुनाव में ही दिखते हैं। हम लोग तो सालों भर दिखते हैं, हर महीने दिखते हैं और जनता के सुख और दुख और उनके साथ जो कमिटमेंट है उसको लेकर हम लोग काम करते रहते हैं और उनके कमिटमेंट पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने 10 सीटों पर दावा किया है, इससे पहले ऐसे में सीट शेयरिंग क्या सरल तरीके से? सीट शेयरिंग तो हो रही है और उसके नतीजे जब आएंगे तो आपको हमसे पहले खबर मिल जाएगी और नतीजे जब आएंगे तो ये जो भाजपा के लोग इतरा रहे हैं वो चौंक जाएंगे। बिहार में तो बोहनी नहीं होगा और इसका असर देश के अनेक राज्यों में। कांग्रेस 10 सीट मांग रही है।
मैं भी कहा कि वो समय जब आएगा तो आपको बताया जाएगा कौन पॉलिटिकल पार्टी कितना सीट लड़ेगा। वो बैठ के हमारे बड़े छोटे नेता मिलकर के सब बात को तय कर रहे हैं। क्या ये तैयारी है सर कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में हो जाए तो आप लोग तैयार हैं इसके लिए? वो तो जब समय आएगा तब ना। हम लोग तो अभी लोकसभा 2024 की तैयारी में है, भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी में है, और आगे जो भी परिस्थिति सामने आएगा उसका हम लोग मुकाबला करेंगे। नहीं, लालू जी के साथ बहुत बेहतर संबंध है, बना है। सब लोग एक दूसरे से बढ़िया संबंध है। वो सिर्फ भाजपा में जो खटास है ना वो दिखे नहीं, इसलिए भाजपा के लोग तरह तरह का बयान देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट की असूलों से। खुशबू कभी आएगा नहीं वो भाजपा के नकली कमल के फूलों से। बहुत जल्द टूट होने वाली है सुशील मोदी। क्या जेडीयू में बहुत जल्द टूट होने वाली है सुशील मोदी की। अब सुशील मोदी जी के बारे में तो अखबार में आज हमने देखा कि वहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि ये बड़े नेता हैं, और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, और जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उनको तो लाचारी है कि कुछ हम लोग पर बोल करके हो सकता है कुछ हासिल हो जाए, कुछ हो सकता है उनकी पूछ बढ़ जाए, लेकिन दूर दूर तक आसार नहीं है। सुरेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आते हैं इधर, तुमका मदद करेंगे। किनका? अब उनका जो सीट सब खत्म हो रहा है तब वो अपना तरह तरह का बात बोल रहे हैं। माने नंबर 1 से नंबर 2 पर नहीं जाएंगे जैसा लग रहा है, और जितने लोग इधर छोड़ के गए हैं सब लोगों का टेहना से लोर गिर रहा है, आँख से गिरते गिरते टेहना पर तक पहुंच उपेंद्र गया। कुशवाहा के लिए जेडीयू में जगह है? किनके लिए? उपेंद्र कुशवाहा हमारे यहाँ को आने वाले के लिए बहुत किसी के लिए खुशी नहीं होती है, और जाने वाले के लिए कोई गम नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोगों का विचारधारा, हम लोगों का काम जिनको जिनको पसंद है, अगर उनको पसंद है तो हम लोग के साथ काम करना अगर चाहते हैं तो करेंगे, तो हम लोग क्या एतराज़ है। आरसीपी सिंह को लेकर भी लग रहा है वो सब तो ऐसे ही चलाते रहते हैं आप लोग। क्योंकि भाजपा में उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो हो सकता है जैसे सुशील मोदी को पूछ नहीं रहा है, उसी तरह से उनको भी पूछ नहीं रहा है। उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे के यहाँ, अब वो अपने गांव में जाके बैठ गए हैं, या कहिए कि उनको भाजपा ने वहाँ गांव में सुता दिया है, वहाँ से ऊपर नहीं। चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, जदयू की तैयारी अब पूरी हो चुकी है, ये कहना है मंत्री श्रवण कुमार का। आज जदयू कार्यालय में मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसके लिए हम सभी तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जदयू एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव आने पर काम नहीं करती या 1 साल में काम नहीं करती, बल्कि सालों भर जदयू काम करते रहती है। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे तथ्य भारत। नमस्कार।